तो हेलो बच्चों, आज मैं इस चैनल पर रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं फिगर काउंटिंग, अर्थात आकृतियों की गणना करना। ये क्या दिया है? आकृतियों की गणना करना। एक बात हम आपको और बता दें, क्योंकि इस चैनल पे हमारा ज्योमेट्री का जो है थ्योरी की क्लास चल रही है। आप लोग इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसमें मैं रीजनिंग की जो एक टॉपिक है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ज़रा देखना तो कि आखिर ये होता क्या है। फिगर काउंटिंग में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में आता है, नॉन वर्बल में आता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, क्या है, यह एक त्रिभुज है। तो इसमें पूछेगा, त्रिभुज में क्या पूछेगा कि जैसे ये दे दिया, एक लाइन खींच दिया और खींचने के बाद ये पूछता है कि ये कितने त्रिभुज हैं। इसमें क्या कहता है, कितने त्रिभुज है, ये चीज़ गिनने के लिए कहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन बातें होती हैं। रेखाएं इसमें कितनी होती हैं? तीन प्रकार की रेखा होती है। एक तो ये रेखा होती है, एक ये रेखा होती है और ये की। तीन प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। फिगर काउंटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं। इसके बाद जैसे अभी आकृति है गिनने का, हम एक तरीका बता देते हैं। ये है, तो आकृति गिनने के लिए सबसे पहले आप इसमें जितने त्रिभुज हैं, जैसे ये एक और ये दो है, और इसको लिख दीजिए, 1 + 2 ये बराबर 3। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 3। देखिए 3 हुआ कैसे, एक तो ये है, एक हुआ, एक ये दो और एक ये है। पूरा बड़ा वाला जो है एक त्रिभुज ये होता है और दो ये, इसको मिलाकर 3 ट्रायंगल बनते हैं इस आकृति में। इसके बाद हम आकृतियों को गिनने के लिए बताते हैं। इसमें क्या है, जैसे अब देखिए ये त्रिभुज है, इस तरीके से दिया हुआ है। इस त्रिभुज में जैसे हमने 1 2 3 लाइन को अगर खींच दिया, तो इसको गिनने के लिए हम सिंपल सा इसको हम क्या कर देंगे, काउंटिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 4, इसको अगर गिनना है तो सम ऑफ नंबर, इन नंबर्स को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो इसमें कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज हैं। एक बार अपने से ऐसे अगर गिनेंगे तो जैसे हम बताएं, जैसे ऐसे देखिए 1 2 3 4 तो ऐसे हो जाता है। इसके बाद एक यहाँ से बनता है 5, एक यहाँ से बनता है 6 और एक यहाँ से बनता है 7। इसके बाद एक यहाँ से बनता है 8, एक यहाँ से बनता है 9 और एक ये 10। कितने त्रिभुज बन जाते हैं, 10 त्रिभुज इसमें बनते हैं, जो हमने आप लोगों को बताया। जैसे ये हुआ, ये इसमें 10 त्रिभुज बनते हैं। इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 10 त्रिभुज बनते हैं। 10 के अलावा जैसे अब इसमें दिया है कितना, अब एक लाइन है, इस त्रिभुज को बच्चों आज आप इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम काउंट करने का एक सरल सा तरीका बताते हैं। जैसे इसमें लाइन दी है 1 2 3, इसमें और भी लाइनें हैं जैसे 4। अब इसको गिनने का जो तरीका होगा उसको हम बताएंगे। जैसे अब इसमें काउंटिंग करिए, 1 नंबरिंग करिए, 2 3 4 5। इसमें अगर गिनना है तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इतना आसान चीज़ है कि आप इसको गिन दीजिए। कितना हो जाएगा, जैसे 1 + 2 + 3 4 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 1 10, 2 12 3 15। इसमें कितने हो जाएंगे, 15। बस इतना सा काम था।
इसको गिनने के लिए कितना क्या करना था, इसकी नंबरिंग कर दीजिए और इसको आप योग कर दीजिए, नंबर का क्या कर दीजिए, डिजिट का सम कर दीजिए। यही इसमें बस त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में और भी टाइप से थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा ये और भी टॉपिक में डिवाइड हुआ है जो हम आपको बताएंगे। जैसे ये दिया है एक त्रिभुज है, एक ये 3 लाइन है, इसमें से एक लाइन ऐसे खींच दिया। अब पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो याद रखना इसमें जब 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, तो इसको जब हम काउंट करते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10, 1 + 2 + 3 + 4, ये जो 10 हो जाता है। तो क्या 10 ही त्रिभुज है? नहीं, इसमें 10 नहीं होते हैं, 10 तो ये होते हैं। इसके बाद यहाँ भी हम नंबरिंग करेंगे छोटे वाले से, 1 2 3 4, इसको भी जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और बन जाएगा। अगर इसमें ये दिया होता कि एक लाइन और है तब कितने त्रिभुज बनेंगे, तब त्रिभुज बन जाते और भी। दस हो जाता, अर्थात ये इस समय जो आकृति बनी हुई है इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो 30 है। कितनी है? त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? 30 दी हुई है। जो हम गिनने की एक आसान सा तरीका अपने आपको बता दिया कि त्रिभुज कैसे गिना जाता है, आकृतियों की गणना जो होती है वो कैसे की जाती है, ये हमने बताने की कोशिश की। याद रखना इसमें केवल त्रिभुज की बात नहीं होगी, इसमें आयत और वर्ग, ये सारी चीज़ें त्रिभुज, आयत और वर्ग सभी का काउंटिंग करना हम बताएंगे। इसको हम मिटाते हैं। इसको नोट करते जाइए। और इसके बाद दिया है, जैसे देखिए एक इसमें क्या कर दिया, एक खींच दिया, ये क्या है, एक त्रिभुज है। इसके बाद एक और कर देते हैं क्या, इसमें जैसे एक सूत्र भी हम बता देते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अर्थात अगर हम इसको ऐसे गिनते हैं, क्या करते हैं, अगर इसको ऐसे गिनते हैं, इसे हम एक लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हमने क्या कर दिया, लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद अब इसको हम काउंट करेंगे, इस त्रिभुज को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, इसको गिनेंगे 6 5 11 4 15, 3 18 2 20 1 21, कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 21 के अलावा अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसमें भी इसमें हमने नंबरिंग किया। तो जब यहाँ पर अगर 21 होगा तो यहाँ पर भी 21 होगा, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21। तो इस तरीके से इतना लिखकर जोड़ने से बेहतर होगा कि अगर बड़े फिगर दिए, ज़्यादा गिनने के लिए दिए, तो इसको हम यह कर सकते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको अगर गिनना है तो हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको गिनने के लिए हम करते हैं n +1, ये देखिए क्या किया हमने, n +1 में हम क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा एक सूत्र है। जैसे इसकी कितनी संख्या दी हुई है, n बराबर कितना हो जाएगा, 6, n बराबर कितना हो जाएगा, 6 रखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे 6 × 6 - 1,
नहीं 6 - 1 नहीं, ये प्लस होगा 6/2। इसको जब करेंगे तो 6 × 7/2 42/2 21 हो जाएगा। देखिए इसको भी जोड़ने पर 21 आया है, इसको भी जोड़ने पर 21 आया है। और इसको और भी, ये तो सिर्फ एक लाइन का जोड़ हुआ, लेकिन ये जो होता है ये तो पूरा हो जाएगा 21 पंचे 105। कितना हो जाएगा? 21 21 21 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। अर्थात इसे आंसर करने के लिए ये तरीका होगा। जैसे हमने क्या बताया, 6, उसके बाद 6 + 1 बटे ये 2, ये तो 1 का है। अगर ऐसे ही 5 हैं, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 6 × 7 × 5 ये बटे 2, 2 3 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो 15 × 7 बराबर 105। इसमें क्या हो जाएगा? कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? इसमें 105 ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे। देखिए इसमें कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 105। तो हमने जो ये चीज़ें बताई है इसको आप लिख लीजिए, लेकिन आसान तो ये होगा क्योंकि आपने जब सवालों को करेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अगर पूरा पढ़ लेंगे तो ये जब दिया रहेगा तो आगे की चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ गिन लीजिए ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, और उसके बाद बस 6 करिए, इससे 1 अधिक कर दीजिए, इसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस ऐसी लाइन जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 है, बस 5 से गुणा कर दीजिए। और कुछ नहीं करना था, इसमें करना क्या था? अब 6 थी, 2 से गुणा करके 3 ले लीजिए, और 3 लेने के बाद ये 6 से अधिक 1 7, और उसके बाद 5 जितनी है। अगर ये नहीं होता तो 4 ही करते, 105 हो जाएगा। यही करना था इसमें, यही हम बता रहे थे, काउंटिंग या फिगर काउंटिंग, फिगर को गिनना। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको नोट करते जाइए। और ये इसको फिगर काउंटिंग का जो है, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ऐसे जो भी होगा वो हम उसके फार्मूले भी बता देंगे, और इसको हम बेसिक से भी करके समझा देंगे कि ये कैसे गिना जाता है, अर्थात होता कैसे है। एक एक हम चेक करके और ऑप्शन के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपको नंबरिंग करके इस तरीके से बताने की कोशिश की है। तो बच्चों याद रखना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद ये हमारा जो टॉपिक था इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, और ये वीडियो हमारा आज पहला वीडियो है, यहीं तक हम इसको छोड़ते हैं। इसके आगे जो हमारे टॉपिक्स होंगी वो लगभग आधे घंटे या 40 मिनट या इससे अधिक भी हो सकती है। आज फर्स्ट वीडियो था, हमने आपको एक आइडिया लगने के लिए ये पढ़ाया था, इसलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास समय कम है, हमें ज्योमेट्री की भी क्लास लेनी है। इसलिए आज हम ये जो रीजनिंग का हमारा नॉन वर्बल का डेमो क्लास था, आज हमने इसको बताया। इसके आगे भी पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं और वीडियो डालेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारा जो ज्योमेट्री चल रही है अभी तो उसको बढ़ाने की कोशिश है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके बाद हम इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो है सीरीज़ चलाएंगे, जो प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की, उसको आप देखना। उसको जल्द ही हम शुरू कर देते हैं, जैसे ही ये मटेरियल से सभी बनकर तैयार हो जाते हैं। हो सकता है हम बुक से ही पढ़ाएं, लेकिन अच्छा चीज़ बताएंगे, जो सवाल बताएंगे उसको अच्छे से बताएंगे। और ये रीजनिंग की हमारी क्लास चल रही है, मैथ में मैं थ्योरी करा रहा हूँ, उसमें से जो भी मैथ में सीखने के लिए जो भी दिक्कत होगी बच्चों, कमेंट करना, मैथ हम अच्छे से सिखा देंगे। क्योंकि मैथ अच्छे से सिखा देंगे, इसलिए एक बच्चा ने कमेंट किया था, एक ट्रायंगल है, एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर एक ट्रायंगल में जो होता है जैसे ए बी सी है, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये ऐसे और ट्रायंगल क्यों संभव नहीं हो सकता? ट्रायंगल जो है ये चीज़ अगर a + b अगर हमेशा
सी से बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये इसलिए होता था बच्चा कि जैसे हम एक भुजा ले लेते हैं कितना, ये 5 सेंटीमीटर है, और एक ले लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर। एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, और जो अगली भुजा है अगर उसे 5 और 3 8, 8 से अगर हम बड़ी ले लेते हैं, तीसरी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर से, अर्थात अगर हम 9 सेंटीमीटर की भुजा अगर ले लेते हैं तो ये त्रिभुज कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो भुजा है वो अगर इधर आकर यहीं पे टच कर जाएगी, ये यहीं पे टच कर जाएगी, तो अर्थात इसकी जो दूरी होगी वो हमेशा 5 और 3 8 से कम होगी, तभी ट्रायंगल बनना संभव हो पाएगा। हम ये आपको बता रहे थे। जैसे देखिए, इसको हम समझा देते हैं। जैसे एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है। ये दो भुजा है, दो भुजा बन गई। तीसरी भुजा जो हमें बनानी है, अगर हम तीसरी भुजा ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा कितनी ले लेते हैं, अगर हम 9 सेंटीमीटर की तीसरी भुजा ले लेंगे तो बताइए हम इसको यहाँ पर तान कर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम खींच कर नहीं कर सकते, यहाँ पर हम इसको खींच कर नहीं कर सकते, लेकिन अगर यही कंडीशन हम इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 3 हुआ, यहाँ से यहाँ ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर की भुजा ले लेते हैं, तो हम तुरंत इसको मोड़कर यहाँ मिला सकते हैं, और इसको जो है मोड़कर हम यहाँ मिला देंगे, अर्थात ये 5, ये 3 और 4 में ट्रायंगल संभव हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि अगर ये इन दोनों को योग से ये अगर बड़ी हो गई तो त्रिभुज बनना संभव नहीं हो पाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जब भी कोई सीधी रेखा को हम मोड़ते हैं तो उसकी जो दूरी होती है वो हमेशा घट जाती है, अर्थात इसको अगर हम ये रेखा है इसको हम मोड़ेंगे, ऐसे अगर हम मोड़ेंगे तो ये वाली जो दूरी है वो हमेशा घट जाएगी, ये दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है, जब इसको मोड़ देंगे तो 8 से कुछ कम हो जाएगी, और जब हम मोड़ेंगे इसको, दो रेखाओं को जब मोड़ेंगे तभी ट्रायंगल बनेगा, और जब भी मोड़ेंगे तब इसकी और इसकी दूरी कम होगी, अर्थात इन दोनों को योग से तीसरी भुजा हमेशा कम होगा, जो हमने बताया था। यही बच्चे को समझाना था, जो हमने बता दिया। ये है बी, सी है, तो यही चीज़ थी, ए प्लस बी हमेशा बड़ा होगा सी से, तभी त्रिभुज बनना संभव होगा। याद रखना, हम ज्योमेट्री में जो भी बताएंगे कमेंट में पूछेंगे, हम इस तरीके से बताएंगे ट्रायंगल बनना क्यों संभव नहीं था, क्यों दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें वो तो हम ट्रायंगल में लेंगे, क्योंकि आज तो हमारा डेमो क्लास था एक रीजनिंग का, तो हमने रीजनिंग पढ़ाया। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। ये क्लास पूरी हो जाएगी तो फिगर काउंटिंग की आपने देखना कि हम कितने अच्छे से इस सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो आशा है कि आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाय।